नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जरनैल सिंह है। मैं लुधियाना में नामदेव मॉडल हाई स्कूल में एज ए वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। आज आपसे बात करने का दिल किया स्टडी के ऊपर। हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने में पढ़ाने में जो परेशानियाँ हो रही हैं उसके विषय में बात करनी थी। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी है तोते की। एक तोता जो पिंजरे में रहता है, एक तोता जो जंगल में रहता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा तोता था और उस व्यक्ति ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर, बड़ा ही बढ़िया पिंजरा बना के रखा था। उसमें घुंघरू लगे थे, छन छन की आवाज़ आती थी। उसमें उसकी छोटी सी चांदी की कटोरी रखी हुई थी, उसमें उसको खाने के लिए देता था। तोता भी बहुत खुश था और उसका मालिक भी बहुत खुश था। एक दिन एक जंगल का तोता उस पिंजरे के पास आया और उस व्यक्ति के तोते के पास, पिंजरे वाले तोते के पास आके बैठ गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो पिंजरे वाला तोता बोला कि मैं इस व्यक्ति का तोता हूँ। और उसने उससे पूछा कि तुम भी मेरे जैसे लगते हो, तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं एक आज़ाद तोता हूँ और तुम एक गुलाम तोते हो। तो ये बात सुनकर पिंजरे वाले तोते को खींच आ गई। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहता है कैसे, देखो मेरा मालिक मेरे को कितना खाने के लिए देता है। उसने देखो मेरे लिए चांदी की कटोरी रखी हुई है, उस चांदी की कटोरी में खाने को देता है। मेरे लिए कितना बढ़िया पिंजरा बना रखा है, उसमें घंटियाँ लगी हुई हैं। मेरा मालिक मुझे बिल्लियों से भी बचाता है, मेरे पड़ोस में बहुत बिल्लियाँ हैं और तुम इन सब के लिए संघर्ष करते रहते हो। तो जंगल का तोता बोला हाँ, लेकिन तुम इसके गुलाम हो, इसकी बोली बोलते हो, ये सब कुछ इसलिए कर रहा है। तो उस पिंजरे के तोते ने कहा नहीं, ऐसा झूठ है। तो जंगल के तोते ने कहा कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। तो आज तुम ऐसा करना कि जो बोली तुम बोल रहे हो उस बोली को मत बोलना, अपनी बोली में आ जाना जो तोते की बोली है। और उसके जाने के बाद जो पिंजरे का तोता था उसने अपनी बोली में बोलना शुरू कर दिया। मिठू राम राम, चूरी खाओगे, पापा जी नमस्ते, आंटी नमस्ते, सब कहना बंद कर दिया। और शाम को जब वो व्यक्ति आया, उसने आके उससे बोलने की कोशिश की तो पिंजरे के तोते ने बोलने से मना कर दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा भी आया, उसने भी आके बुलाने की कोशिश की और जब वो नहीं बोला तो उसको ज़ोर से उसके पिंजरे में एक लात मारी और जो तोता था उसका पिंजरा दूर जाके गिर पड़ा। इस बात से उसे बड़ा धक्का लगा कि अरे हाँ, वो आज़ाद तोता तो मुझे सही बता रहा था कि मैं गुलाम हूँ। जैसे ही मैंने इनकी बोली नहीं बोली, इन्होंने मुझे मार दिया। खैर, अगले दिन फिर वो जंगल का तोता आता है और उसे आके पूछता है कि क्या हुआ। तो उसने सारी बात उस तोते को बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं करने लगा हूँ। और ऐसा कह के वो तोता, जंगल वाला तोता, पिंजरे के सामने गिर जाता है और 10 मिनट के बाद वहाँ से उड़ जाता है। अब पिंजरे वाले तोते को समझ आ गया कि मैं इससे आज़ाद कैसे हो सकता हूँ, मेरी आज़ादी कैसी होगी। सवेरे मालिक ने जब उसको खाना डाला तो वह एकदम गिर पड़ता है और गिरने के बाद उठता नहीं है। मालिक उसको बाहर निकालता है कि देखूँ इस तोते को क्या हुआ, और उसी समय वो फुर से उड़ जाता है और आज़ाद हो जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। ये कहानी असल में मुझे आजकल के बच्चों की कहानी लग रही है। बच्चे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, आलीशान बिल्डिंगों में जाते हैं और उस आलीशान बिल्डिंग में जाने के बाद उन्हें तोते की तरह रटाया जाता है। पहला पीरियड होता है, इंग्लिश वाले सर आके याद कराते हैं, रटने का काम देते हैं। फिर मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अलग अलग सब्जेक्टों में बच्चा उलझा रहता है। और आपने देखा होगा कि याद करने का जो काम है, जब बच्चों को मिलता है उनके चेहरे के भाव कैसे बदल जाते हैं। लेकिन वो मजबूर होते हैं उस पिंजरे के तोते की तरह, उन्हें वो काम करना पड़ता है, उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन रटना क्या पढ़ना है। सवाल ये है कि अगर रटना पढ़ना है
तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो करना चाहिए। लेकिन रटने के बाद बच्चा दोबारा भूल जाता है और उसको फिर वही दोबारा याद करना पड़ता है। वो दोबारा याद करता है, उसको तीसरी बार याद करना पड़ता है, और आखिर में होता ये है कि बच्चा की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ नंबर लेने तक सीमित हो जाती है। अगर बच्चा नंबर ले रहा है तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, टीचर भी उसकी तारीफ़ करते हैं, माँ बाप भी तारीफ़ करते हैं, स्कूल भी तारीफ़ करता है, आस पड़ोस वाले भी तारीफ़ करते हैं। और जब वो नहीं करता, उस बोझ को नहीं स्वीकार करता, तो उसको ताड़ना मिलती है, उसको फटकार मिलती है, उसको दुत्कारते हैं, और बहुत से माता पिता, बहुत से टीचर उनको पीटते भी हैं। किसी भी समस्या का हल पीटना नहीं है। अब यहाँ सवाल होता है, ये है, मुख्य सवाल ये है कि जो बच्चे को याद नहीं हो रहा है, क्या वो प्रोसेस सही है कि याद करना ही समस्या का हल है? तो जब मैंने इस विषय पे जानना चाहा, इसके विषय में खोज करनी चाहिए, पता करना चाहा, तो मुझे लगा कि याद करना ना तो हमारे टीचरों को अच्छा लगता था, ना हमारे मम्मी पापा को अच्छा लगता था, ना हमें अच्छा लगता था। तो आज बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा? क्योंकि जो कुछ मम्मी पापा ने पढ़ा है, जब वो उनसे पूछा जाता है तो उनको भी नहीं आता। वो ट्यूशन भेज देते हैं कि नहीं, हमने बीए की ज़रूर है, लेकिन हम 8वीं का मैथ्स नहीं करा सकते, आप ट्यूशन जाओ। कहने का मतलब पढ़ना, याद करना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे को भी नहीं लगता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए फिर मुझे पता लगा कि हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। गाड़ी चलानी है, उसका एक प्रोसेस है, खाना बनाना उसका एक प्रोसेस है। अगर आप ही देखिए कि पहले खाने को उबाल लिया जाए और बाद में उसमें नमक डाला जाए, कभी मिर्च डाली जाए, खाना बढ़िया बनेगा? पहले गियर के बजाय अगर चौथा गियर सीधा डाल दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? एक प्रोसेस है। तो पढ़ाई का भी एक प्रोसेस है। हम अपने स्कूल में उस प्रोसेस को अपने बच्चों को फॉलो करा रहे हैं, और उस प्रोसेस का नाम है स्टडी प्रोसेसिंग। स्टडी प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को रटने की, याद करने की, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक विषय को जब वह इस प्रोसेस से पढ़ लेता है तो उसको ज़िंदगी भर वो कभी भूलता ही नहीं है। जब उसको भूलता नहीं है तो उसको रिवीजन करने की, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेरा आपसे सवाल एक और है कि आप अपने बच्चे को देखिए कि स्कूल में उसको रटना सिखाया जा रहा है या उसको पढ़ना सिखाया जा रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा कि स्कूल में या घर पे जब बच्चे को याद नहीं होता या उसके नंबर कम आते हैं तो उसको डांटा, फटकारा या पीटा जाता है। यहाँ बात ये है कि क्या उस बच्चे को पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई है? लेकिन टीचर को तो पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है, तो दोषी कौन है? टीचर को इस बात की ट्रेनिंग दी गई, उसने ये कोर्स किया कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, और बच्चे को इस बात की कोई ट्रेनिंग नहीं है कि पढ़ा कैसे जाए। पढ़ने के नाम पर टीचर उसको कहता है बोल बोल के याद करो, लिख लिख के याद करो, एक दूसरे को सुनाओ, शीशे के सामने खड़े होकर याद करो, मम्मी को सुना दो, तरह तरह के। तो क्या इस तरह से पढ़ाई होगी? क्या बच्चा इस तरह से इंटेलिजेंट होगा? और जब उसको इसके बाद भी नहीं याद हुआ तो वो दोषी कौन? वो टीचर, मम्मी पापा, स्कूल या बच्चा? अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि वो टीचर को दोषी कहें, कुछ बच्चे को कहें, कुछ मम्मी पापा को कहें। लेकिन मैं यहाँ पर दोष दूंगा इस जो स्टडी का मेथड जो हमारे समाज में, हमारे देश में चल रहा है, वो गलत है। उसको रटने वाला मेथड टीचर को भी सिखाया गया है, रटने वाला ही टीचर पेरेंट्स को भी सिखाया गया है, और रटने की ही ट्रेनिंग स्कूल दे रहा है। लेकिन स्टडी प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके बाद बच्चे को बार बार रिवीजन करने या रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह एक के बाद दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, और आखिरी में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब आप कौन से प्रोसेस के समर्थन में हैं? बच्चे को रटने वाला या स्टडी प्रोसेसिंग से एक बार पढ़ने के बाद
दोबारा रिवीजन ना करना पड़े उस मेथड के लिए। शायद आप में से कुछ लोग कहें स्टडी प्रोसेसिंग के बारे में, तो आइए मिलते हैं, हमसे बात कीजिए, जानिए स्टडी प्रोसेसिंग क्या है। और जो हम अपने स्कूल में स्टडी प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसके विषय में हमने पिछले 10 दिन से काम स्टार्ट किया है और 10 दिन में बच्चों ने क्या चेंजेस आए हैं इसकी हम आपको कल वीडियो में दिखाएंगे कि बच्चों को क्या फ़र्क आ रहा है। और उन बच्चों में जो बच्चे पहले टेंशन में रहते थे, दुखी रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, स्कूल के नाम पर रोने लगते थे, उन बच्चों में कितना उत्साह है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि बच्चों ने एक दिन में 60 पेज किए हैं, जबकि उनके मम्मी पापा पहले उनको 2-2 पेज करने के लिए कहा करते थे, तो 2 पेज नहीं करा करते थे। स्कूल का होमवर्क नहीं किया करते थे, बहाने बना देते थे कि लाइट नहीं है, ये है, वो है। लेकिन कुछ बच्चों ने 60 से लेके 67 पेज तक भी किए हैं। तो अब पहले क्या वो क्यों नहीं करते थे? क्या पहले थक जाते थे? अब नहीं थकते? अब भी थकते हैं, पहले भी थकते थे, लेकिन अब उस काम में उन्हें मज़ा आ रहा है। बच्चा गली में खेलता है तो थकता तब भी है, लेकिन उसे मज़ा आता है, और जब उसको मज़ा आता है तो उस काम को और करता है। तो स्टडी प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता, बच्चा दुखी नहीं जाता, उसको इंटरेस्ट आता है अपनी पढ़ाई में, और सबसे बड़ी बात उसको कॉन्फिडेंस और उसको क्लैरिटी आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसका नतीजा जब वो देखता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा टीचर मेरे से पीछे है और मैं आगे हूँ, मैं सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मेरी जहाँ गलती होती है टीचर सिर्फ वहीं पे आके मुझे बता रहा है, तो इससे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चा बोलने से डरता था वो बोर्ड पे आके कहता मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। तो स्टडी प्रोसेसिंग वो मेथड है। तो आपने मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम अब इसी विषय में जो बच्चों से बातचीत होगी वो आपको दिखाएंगे, तो आप देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।